बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 2018 9 की केमिस्ट्री की एमसीक्यूज अब हम सॉल्व करेंगे। पहली एमसीक्यू मेरे पास है, अ डेटिव बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द टू। ऑप्शन 1 में कहता है लाइक एटम्स, ऑप्शन बी में कहता है अनलाइक एटम्स, ऑप्शन सी में कहता है सिमिलर एटम्स और ऑप्शन डी में कहता है लाइक एंड अनलाइक एटम्स। तो हमेशा डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमेशा अनलाइक एटमों के दरमियान बनता है। तो आंसर क्या होगा? अनलाइक एटम्स। ऑप्शन बी में है ये। सेकंड एमसीक्यू है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज डिनोटेड बाय। ये मॉडल पेपर में भी लग गई। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को किससे शो करते हैं? Z से। यहीं से उठाकर दी गई है मॉडल पेपर में। कहते हैं थर्ड एमसीक्यू है, वाटर के चैप्टर से जो रिड्यूस हो गया, लेकिन मैं वाटर को जनरल नॉलेज के तौर पर ले रहा हूं, इसलिए वाटर वाली सारी एमसीक्यू को डिस्कस कर रहा हूं। वाटर अकाउंट्स फॉर द वेट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। ये हर किसी को पता होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी का जो टोटल वेट है उसमें 70% वाटर का वेट है। तो याद रखिएगा कि ये परसेंटेज याद रखिएगा, ये जनरल नॉलेज है। टोटल वेट का 70% यही होता है। एमसीक्यू नंबर 4 लग तो रही है ऑर्गेनिक के चैप्टर की, लेकिन है नहीं। यूं करके लिखा है, मिक्स करके दिए इसने, क्योंकि उठाई ऑर्गेनिक के चैप्टर से, लेकिन चैप्टर 1 में यूज होगी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में। ऐसे लिखा है और यूं कर कर पॉलीमर बना दिया है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई, तो इसने पाई बॉन्ड को तोड़ दिया और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो गई और ये यूं करके यहां लिख दिया। ये इथीन है और ये पॉलीइथीन है। शॉपर्स का फार्मूला है, शॉपिंग बैग का। तो ये पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलीन कहते हैं इसको। और आपको पता है, अब साउंड तो निकल ही गई है, ये मोनोमर था, ये पॉलीमर है। तो ये केमिस्ट्री कौन सी है? पॉलीमर केमिस्ट्री है। तो इसने ऑप्शन दिया है कि ये प्रोसेस बिलोंग्स टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। तो आंसर है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। तो याद रखिएगा इसका आंसर पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। एमसीक्यू नंबर 5 है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने कहा था चेंज होकर आ गया। अब क्या है कि वही 4 ऑप्शन है जो 2019 के पेपर में थे, लेकिन वो एक्सोथर्मिक था, तो आंसर था रेस्पायरेशन उसका। अब क्या है, एंडोथर्मिक पूछा है, तो थोड़े से चेंज भी करें। तो पहला आप पूछ रहा है कौन सा एंडोथर्मिक है। ये 2019 में मैंने इसको डिफाइन करा है। कह रहा है डीकंपोजिशन, और जाहिर है किसी भी चीज का तोड़ने के लिए एनर्जी सप्लाई की जाती है। तो डीकंपोजिशन प्रोसेस जो है वो क्या है? एंडोथर्मिक है। और ये ऑप्शन ए आंसर है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है बताता जाऊं, रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक होता है। न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ये प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। सही है। और कंबशन रिएक्शन, किसी भी चीज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करना कंबशन कहलाता है, और जलना भी एक्सोथर्मिक है। तो इस दफा 3 एक्सोथर्मिक दिए थे और 1 एंडोथर्मिक, तो ये वाला आंसर है। एमसीक्यू नंबर 6 में है, it is still considered the incomplete period in the periodic table। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा पीरियड इनकम्प्लीट है? आपको पता है 7। हम ये फोन नंबर इस तरीके से याद कर लेंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और क्वेश्चन मार्क। ये पहला पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7th। तो आप याद करें 2, 8, 8, 18, 18, 32। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है? फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट कहते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? सही है ना, 6th पीरियड।
6 पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड है। और ना सिर्फ लॉन्गेस्ट, इस वक्त तो पूछना है लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, तो हमने 6 कह दिया। ये भी पूछ लेगा कि 6 पीरियड में टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो 32। सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, फर्स्ट पीरियड। ये भी पूछ लेगा इसके मेंबर कितने, 2। इनकम्प्लीट पीरियड कौन सा है, 7th। 7th क्या है, इनकम्प्लीट है। तो अगर इनकम्प्लीट पीरियड कहेगा तो 7 को टिक कर देंगे। सही है। फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड को फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहते हैं। पहला शॉर्ट पीरियड है ये, वो शॉर्टेस्ट पीरियड है, ये पहला शॉर्ट पीरियड। सेकंड शॉर्ट पीरियड कौन सा है, आपको पता है, थर्ड पीरियड जो है वो सेकंड शॉर्ट पीरियड है। थर्ड पीरियड है, सेकंड शॉर्ट है। फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कौन सा है, फोर्थ। इसे फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहते हैं। यहां से लाजमी तौर पर एमसीक्यू आएगी, पक्का 1 नंबर है ये, सही है। और सेकंड लॉन्ग पीरियड कौन सा है, फिफ्थ। इसे सेकंड लॉन्ग पीरियड कहते हैं। ये सारे याद कर लीजिएगा। इस दफा आंसर था इनकम्प्लीट पीरियड पूछा था पीरियोडिक टेबल का, तो आंसर था 7th पीरियड। नेक्स्ट एमसीक्यू है 7, द वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। कह रहा है कौन सा, ये भी बहुत अहम है और इस साल इसके भी एक चांस है। कह रहा है कौन सा एलिमेंट जो है उसका साइज सबसे छोटा है, यानी एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है। और इसने एक ग्रुप के 4 एलिमेंट दे दिए। पहला दिया है मैग्नीशियम, सेकंड दिया है कैल्शियम, थर्ड दिया है स्ट्रोंशियम, और फोर्थ दिया इन्होंने रेडियम। ये 4 दिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम दे दिया। आर ए सिंबल ये दे दिया, सिंबल मैंने खुद लिख दिया। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, स्मॉलेस्ट रेडियस पूछा था, स्मॉलेस्ट रेडियस पूछे या स्मॉलेस्ट साइज। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता जाता है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसने इस ग्रुप के 4 एलिमेंट दे दिए, जिसमें से बेरिलियम नहीं दिया इसने, सही है। ये तीनों दिए और यहां से स्किप करा, इसको दे दिया। अगर यही सवाल होता कि सबसे बड़ा रेडियस किसका है, तो रेडियम को टिक करते। और ये बहुत वेरिएशन के साथ आ सकता है। समझ में, वेरिएशन क्या, जरूरी है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट आए, 7th के आ जाए, फर्स्ट के आ जाए। हमें पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम बढ़ता है। अगर वो स्मॉलेस्ट पूछे तो सबसे ऊपर वाले को टिक कर देंगे, और अगर वो सबसे बड़ा रेडियस पूछे, समझ में, ग्रेटर रेडियस पूछे, तो उस ग्रुप में जो 4 एलिमेंट दिए सबसे नीचे वाले को टिक कर। मसलन अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट आ जाते तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। तो सबसे इनमें से कोई से भी 4 देगा तो सबसे टॉप वाला जो है वो स्मॉलेस्ट होगा, सही है। और सबसे नीचे जो है उसका सबसे ग्रेटर रेडियस होगा। आइए एमसीक्यू नंबर है हमारे पास अब 8 कट गई है, समझ में आ गई बात, रिड्यूस सिलेबस की है। और 9th वो भी कट गई है, ऑर्गेनिक का है। 10 कह रहे दीज आर कॉल्ड सॉल्ट फॉर्मर्स, आपको पता है हेलोजेंस। कह रहे दीज आर, एमसीक्यू नंबर डाल दूं मैं, 10 है ये, कॉल्ड सॉल्ट फॉर्मर। और 4 ऑप्शन दिए, अल्कली मेटल्स, हेलोजन, नोबल गैसेस, हाइड्राइड्स। तो आपको पता है आंसर है हेलोजन। ऑप्शन 2 में आंसर दिया है हेलोजन, ये टिक कर देंगे। एमसीक्यू नंबर
11 में कह रहा है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट। भाई ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है, वॉवेल से याद रखेंगे। एनोड ए से आता है और ए वॉवेल है, और ऑक्सीडेशन भी वॉवेल से आता है, ओ से आता है, ओ भी वॉवेल है। हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन और हमेशा कैथोड पर रिडक्शन, ये दोनों आ सकते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आई है। तो उसने कहा है 11 एमसीक्यू है ये, और कहा है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट। ऑप्शन था एनोड कैथोड, एनोड एंड कैथोड, तो आंसर था एनोड, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस, तो आंसर है एनोड। इस वक्त ये एमसीक्यू चेंज हो सकती है, कह देगा कैथोड टेक्स प्लेस एट। समझ में आ गई बात? सॉरी, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट, तो आंसर होगा कैथोड। एमसीक्यू नंबर 12 है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या आउटसाइड प्रेशर। कह रहा है वो टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के सही ना प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सही ना, 12 का आंसर है बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी सही ना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर। एमसीक्यू नंबर 13 है, कह रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियोल। अभी मैंने बताया था 19 में, ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। तो रिड्यूस में अब कट गया है, लेकिन फिर भी ऐसे ही लिख दे रहा हूं, और H2SO4 है। 14 एमसीक्यूज है, इट इज द रेडिएटिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अभी आया था ट्राइटियम, 2019 में आया है। फिफ्टीन भी अभी आ चुकी है। कॉपर और टिन की जो एलॉय है वो ब्रॉन्ज है, सही ना। थर्ड आने वाले को मिलता है ओलंपिक में मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। ये रिड्यूस में कट चुका है। 16 एमसीक्यूज है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये जरा अहम है। 16 एमसीक्यूज है और कह रहे दो पेयर दे दिए, समझ में 4 पेयर दे दिए, और कह रहे किसमें प्रोटॉन्स की तादाद सेम है। और 17 एमसीक्यूज कट गई है, इसलिए ये लास्ट एमसीक्यू है, सही है ना, इस एयर की। और वो जो पेयर है वो दिया है, पहला पेयर दिया है क्लोरीन और ब्रोमीन, सेकंड पेयर दिया है मीथेन और अमोनिया। ये अच्छी खासी एमसीक्यूज है, समझ में आ गई बात। थर्ड पेयर में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2, और बल्कि इससे फर्स्ट पेयर में दिया हुआ था इसने, वो मैं देख नहीं सका था, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब किसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है? आपको पता है सबके ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 ऑक्सीजन में 16 और नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 में 14। तो इसमें तो आपको पता है सेम नहीं है, तो ये कैंसिल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 17 है, 17 प्रोटॉन है, तो 2 क्लोरीन में क्या हो गया 34, और ब्रोमीन का एक ही का 35 है, तो 2 के 70 हो गए। सेम प्रोटॉन नंबर नहीं है, ये गए। कार्बन के 6 होते हैं और 2 ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन का 8, 2 के 16 और 6 इसके हो गए 22, और एक ही सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है आपको पता है, समझ में आई 16, तो 16 इसके हैं और 16 इसके हैं, तो ये भी 32 है। 2 ऑक्सीजन के 16 और 6, ये 22 है और ये 32 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, एक ही बचा वो ये है। कैसे? कार्बन के 6 और 4 हाइड्रोजन के 4, तो 10 हो गए। नाइट्रोजन के 7, 3 हाइड्रोजन के
3, तो ये भी 10 हो गए, तो ये वाला पेयर है। थैंक यू। अब हम 2017 का पेपर करेंगे।